हेलो बच्चों, मैं अशोक कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं एके डिजिटल इंस्टीट्यूट के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। तो बच्चा लोग, अब हम लोग का ये बाहुबली सीरीज दूसरा आ चुका है यूट्यूब पर। तो हम लोग इसमें क्लास 12th का फिजिक्स लेकर आए हुए हैं पार्ट 1 का। जैसा कि हम लोग पहले वाले वीडियो में हम आप लोग को बहुत अच्छे से समझाए थे कि 70 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है, 70 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हमने वहाँ बताया था कि ये इम्पॉर्टेंट है और इनको तैयार करके बोर्ड एग्जाम में जाइएगा और पेपर दे के आइएगा। तो हम उन्हीं का एक तरफ से अब क्या करते हैं, सॉल्यूशन ले लेते हैं, ठीक है, इस वाले वीडियो। और बाहुबली का लगभग हम लोग 20 सीरीज चलाएंगे, 20, समझ रहे हो ना, 20 सीरीज। और 20 सीरीज में हम लोग बच्चा लोग हर एक का उत्तर आप लोग को दे देंगे डेरिवेशन के साथ। तो ठीक है, तो देख लेते हैं हम लोग क्लास 12th फिजिक्स का पार्ट 1 का, जो कि यूपी बोर्ड है, 10 सबसे महत्वपूर्ण हम लोग परीक्षा में आने वाले प्रश्न ले रहे हैं, जो कि हमारा 1 से 3 नंबर तक प्रश्न में पेपर में आता है, 1 से 3 नंबर तक। ये जो हमारा सीरीज है सर, ये बाहुबली सीरीज चल रहा है, ठीक है। तो बायोलॉजी के भी सीरीज चल रहे हैं, ठीक है, केमिस्ट्री के भी सीरीज, इंग्लिश के भी सीरीज आप लोग को दिए जाएंगे। तो हमारे चैनल पे यदि नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। सब्सक्राइब करने से बच्चा लोग एक फ़ायदा ये है कि जितने भी वीडियो हमारे अपलोड होंगे यूट्यूब पे, सबसे पहले आपके सामने पेश हो जाएंगे, ठीक है। तो चलिए समय को गवाए बिना हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन क्या है, पहला क्वेश्चन क्या है सर, देखिए पेपर में कैसे पेपर में क्वेश्चन पूछता है, हम उस माध्यम से लेके आए हुए हैं। तो पहला क्वेश्चन है, MKS पद्धति में निर्वात की वैद्युतशीलता की बीमा लिखिए। देखो बेटवा, क्या है ये, ठीक है, निर्वात की वैद्युतशीलता हमको लिखना है। क्या लिखना है बच्चा, निर्वात की विद्युतशीलता। आ जाओ भाई, देखो ये इस पे मत ध्यान दो, ये आपका थोड़ा सा मिस्टेक है, तो इस पे ध्यान न दिया जाए भाई। हम बताते हैं कैसे निकलता है, उन सभी को देखिए ध्यान से ना। तो MKS पद्धति में निर्वात की वैद्युतशीलता की बीमा क्या होगी सर, हमें उसे बताना है। तो ठीक है, देखते हैं। तो निर्वात की वैद्युतशीलता को हम एप्सिलॉन से दिखाते हैं, सारे बच्चों को मालूम है, ठीक है। अच्छा, आपने जब क्या कहते हैं, फॉर्मूला जानते हैं हम लोग, 1/4 पाई एप्सिलॉन, ठीक है, ये हम जानते हैं कि नहीं बच्चा लोग, जानते हैं, ठीक है। अच्छा ये बताओ, इसका मात्रक क्या होता है, इसका मात्रक क्या होता है सर, इसका मात्रक होगा न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम स्क्वायर। अब कहोगे सर मजाक तो नहीं कर रहे हो हमारे साथ, सर आपके साथ मजाक करके हमें क्या मिलेगा, ये होता है कि नहीं पहले ये बताओ। इतना होता है ना, नहीं पता है, अभी आगे कैसे ये आता है सब चीजें बताएंगे, ध्यान समझिएगा। इसका मात्रक न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम स्क्वायर होता है। हमें चाहिए एप्सिलॉन, इसको पलट दो, इसको पलट दो सर। तो एप्सिलॉन बराबर हो जाएगा कूलम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर। भाई इनसे कोई वास्ता नहीं, ये 4 पाई से कोई वास्ता नहीं, ठीक है। तो चलो, अगर हमें मात्रक पता चल गया सर, अगर हम किसी भी सूत्र का मात्रक पता चल जाएगा तो बीमा निकाल लेंगे ना। कक्षा 11 में सीखे हैं, अगर है देखा 11 में तो लोग का मालूम हो तब तक निकल जाए तुरंत। भाई देखा, कूलम है ना, कूलम क्या है, आवेश है, ठीक है। तो आवेश का कितना होता है सर, आवेश की बीमा कितनी होती है, 80 होती है। कितनी होती है, 80। स्क्वायर लगा है तो A स्क्वायर और T स्क्वायर, ठीक है सर। देखिए बटे में न्यूटन में किसका मात्रक होता है, बल का, बल की बीमा क्या होती है, MLT-2, बताओ होती है कि नहीं, होती है सर। मीटर स्क्वायर लंबाई है, इसका कितना होता है, L2, क्या होता है बचवा, L2। देखो सबको ऊपर ले जाओ, देखो M ऊपर जाएगा तो क्या, देखो जब भी हम लिखते हैं MLTA के फॉर्म में लिखते हैं ना, MLTA के फॉर्म में लिखते हैं, तो M ऊपर जाएगा बच्चा M-1, क्योंकि 1 है, ऊपर जाएगा -1। L बताओ, L यहाँ पे 1 है, L यहाँ पे 2 है, 3 हुआ, ऊपर जाएगा क्या हो जाएगा, L3, होगा कि नहीं बताओ, ठीक है। T माइनस में ऊपर गया प्लस में, तो T के पावर में 4 होगा कि नहीं, यस सर होगा, ठीक है। बचा क्या, बचा A2 सर, A2 को ऐसे जिंदाबाद की तरह लिख दो, यही आ गई बीमा। बताओ बताओ समझ में आया कि नहीं सर, बताओ समझ में आया कि नहीं, कि एप्सिलॉन की बीमा क्या होगी, M-1 L के पावर में 3 और T4 A2, ये आपकी बीमा आ गई। किसकी बीमा है भाई,
ये आपकी निर्वात की वैद्युतशीलता की बीमा है, जिसे हम लोग किससे दिखाते हैं, एप्सिलॉन नॉट से दिखाते हैं। तो कोई दिक्कत, इसका मात्रक भी क्या होता है सर, ये कूलाम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर, ये इसका मात्रक होता है। तो जल्दी जल्दी इसका स्क्रीनशॉट मार लीजिए, फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ठीक है, चलो भाई, अब देखो, अब तुम लोग सोचोगे कि सर आप हमारे साथ तो खिलवाड़ तो नहीं कर रहे हैं, या हमारे जीवन के साथ खिलवाड़ तो नहीं कर रहे हैं। तो थोड़ा वही समझ लो भाई, यहाँ पे क्वेश्चन पेपर में पूछा हुआ है सर 2020 में, किस में पूछा हुआ है, 2020 में, जिंदा जागता सबूत है, 2020 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। नहीं पढ़ोगे रोआएगा, एकदम रुला के रखेगा। क्या कह रहा है, क्वेश्चन पढ़ते हैं। आवेशों के मध्य लगने वाले वैद्युत बल की सहायता से विद्युतशीलता यानी एप्सिलॉन नॉट का बीमी समीकरण लिखाइए, मतलब निकालिए, लिखिए, कुछ भी आ सकता है भाई। अब कहोगे सर यही चीज़ तो हम निकाले हैं, यही चीज़ तो निकाले हैं, चलो, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा दिमाग लगा के निकालना है। कैसे, किसकी सहायता से भैया, आवेशों के मध्य लगने वाले वैद्युत बल। देखो, दो आवेशों के मध्य वैद्युत बल क्या होता है सर, लगने वाला वैद्युत बल F बराबर के एम, सॉरी रुक जाओ यार, Q1 Q2 बटे में R का स्क्वायर, Q1 Q2 बटे में R का स्क्वायर, ये होता है। हमें किसका निकालना है सर, हमें निकालना है एप्सिलॉन नॉट की बीमा निकालनी है। चलो निकाल देते हैं। अच्छा, ये K जो है ना, इसके जगह पे एक चीज हम रख सकते हैं, क्या बच्चा लोग, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बटे में R स्क्वायर। अभी देखो इनका जिक्र हम लोग आगे करेंगे, अभी आगे करेंगे, ठीक है। पहले उसी को बता दे क्या, नहीं चलो इसको देख लो, स्टार्ट करें हैं तो एक तरफ से चलते हैं, क्या ये और क्या वो। देखो हमें चाहिए ये उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा बच्चा लोग, इसका गुणा इधर हो जाएगा, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट F इंटू में R का स्क्वायर बटे में क्या हो जाएगा Q1 और क्या हो जाएगा Q2, होगा कि नहीं। चलो ठीक है, मात्रक देखो इसका क्या होगा, इस K का मात्रक क्या होगा, यानी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का मात्रक क्या होगा, बताओ। बल का मात्रक क्या होगा साहब, न्यूटन। R मतलब दूरी है, इसका मात्रक क्या होगा, मीटर स्क्वायर, बटे में इसका C मतलब इसका कुलाम गुणा हो जाएगा कुलाम स्क्वायर, होगा कि नहीं। हमें क्या चाहिए, एप्सिलॉन नॉट। पलट दो, एप्सिलॉन नॉट बराबर कुलाम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर। बोलो भैया बोलो, ये आया कि नहीं, आ गया ना। अब आ गया यार फर्जी आदमी, देखो यहाँ से प्रोसेस वही रहेगा ना, यहाँ से प्रोसेस वही रहेगा ना। देखो निकाल दो, कुलाम है ना, कुलाम का क्या होगा, A स्क्वायर T स्क्वायर। इसका देखो क्या होगा भाई, बल है ना ML_T-2, और इसका क्या होगा, मीटर है, तो बच्चा लोग मीटर के लिए L2, ठीक है। अब बीमा नहीं आएगा ना, अगर आप लोग को बीमा नहीं आता ना तो कमेंट करिए सर हमें बीमा नहीं आता, तो एक वीडियो ऐसा बनाएंगे जिसमें प्रॉपर आपको बीमा ही सिखाएंगे, ठीक है। तो चलिए आगे करते हैं इसको। देखिए ये सब ऊपर जाएगा तो M ऊपर जाएगा, क्या हो जाएगा M-1, ठीक है। L यहाँ पे 1 है, यहाँ पे L2 है, तो क्या हो जाएगा L3, ऊपर जाएगा माइनस में हो जाएगा, माइनस में L3, ठीक है। अब सुनिए यहाँ पे क्या है, T माइनस में है, एक मिनट कहाँ गया, T माइनस में है, ऊपर जाएगा प्लस में, यानी जुड़ जाएगा T4, क्या हो जाएगा T4 A2। क्या यही बीमा आई है उसमें भी, देख लो, एक मिनट, ये ऊपर जाएगा माइनस हो जाएगा, चलो ये माइनस में रहेगा, ठीक है। देखो ये आपकी बीमा हो गई, तो ये भी एक तरीका है, ये भी निकालने का तरीका, जैसा क्वेश्चन पूछेगा वैसे पेपर में निकाल के आइएगा, जैसा पूछेगा वैसे निकालिएगा। जैसे भाई आप लोग जवाब देने में बहुत माहिर आदमी है, ठीक है, कोई जैसे बात करे आपसे वैसे आप बात करते हो ना। अगर क्यों बहुत प्यार से बतियाता तो बहुत प्यार से बतियावा, क्यों एकदम गुस्सा में बतियाता है, एटीट्यूड में बतियाता तो एटीट्यूड में बतियावा, ठीक बा। तो भाई चलो देख लो, आ जाओ ए गुरु, आओ भैया आगे देखो भाई, आगे देखो क्या है, देखिए आगे क्या है भाई, वैद्युत द्विध्रुव को परिभाषित कीजिए और इसके वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का सूत्र लिखिए। देखो भाई वैद्युत द्विध्रुव को परिभाषित कीजिए और इसके द्विध्रुव आघूर्ण का क्या लिखिए, सूत्र लिखिए। भाई 2022 में जिंदा था ये, ठीक है,
2022 में क्या था, जिंदा था, और 2022 में आया हुआ है तो है, देखा बोर्डों में आए, याद रखे रहे, बोर्ड में आएगा ही आएगा, पेपर में याद रखो, एकदम मोस्ट वांटेड है सर, एकदम मोस्ट वांटेड है, ठीक है। देखो क्या बोलता है सर, क्या बोलता है, ये क्या 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 लिखा है, नहीं अरे मत देखो जी, आओ आओ वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण बताते हैं, वैद्युत द्विध्रुव क्या होता है ना, वैद्युत द्विध्रुव क्या होता है, पहले इनके बारे में चलो, वैद्युत द्विध्रुव क्या होता है, ठीक है। तो ध्यान से समझिएगा, दो आवेश, दो बराबर और विपरीत आवेश, ठीक है, दो बराबर और विपरीत आवेश यदि एक दूसरे से, दो बराबर और विपरीत आवेश यदि एक दूसरे से अल्पतम दूरी पर स्थित हो तो इस प्रकार बना निकाय आपका क्या कहलाता है, वैद्युत द्विध्रुव कहलाता है। क्या कहलाता है बच्चा लोग, वैद्युत द्विध्रुव, मतलब समान और विपरीत, मतलब दो समान या विपरीत प्रकार के आवेश, ठीक है, समान या विपरीत प्रकार के आवेश एक दूसरे से अल्प दूरी पर स्थित हो तो उस प्रकार जो निकाय हमारा तैयार होता है वो वैद्युत द्विध्रुव कहलाता है। जैसे एग्जाम्पल की बात करें तो एग्जाम्पल की अगर बात करें, एग्जाम्पल में जैसे आपका हो गया HCl हो गया, H2O हो गया, NH3 हो गया, ऐसे ETC, ठीक है, बहुत सारे, ठीक है। तो वैद्युत द्विध्रुव क्या होता है आपको समझा दिए कि दो बराबर और विपरीत आवेश एक दूसरे से अल्पतम दूरी पर स्थित हो तो इस प्रकार बना निकाय हमारा क्या कहलाता है बच्चा लोग, वैद्युत द्विध्रुव कहलाता है। देखो पेपर एकदम समीप आ चुका है, 2-3 महीने लगा है, एकदम चाप के पढ़ाई करिए, और है देखा एकदम पढ़ाई एकदम 100% वाली इस चैनल पे होगी, और आप लोग हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों पर शेयर करिए, वो भी अपने ठंडी का आनंद उठा पाए, ठीक है। तो चलिए HCl H2O और आपका NH3 हो गया ना, तो ये वैद्युत द्विध्रुव है। वैद्युत क्या है बच्चा लोग, द्विध्रुव है। अब वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या होता है सर, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या होता है, देखो भाई वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या होता है, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या होता है बच्चा, ध्यान समझो, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, आघूर्ण, ठीक है, क्या होता है जरा उनके बारे में परिभाषा उधर लिखा हुआ है, आप उन्हें भी लिख सकते हैं, नहीं हम समझा रहे हैं तो आप उसे भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या होता है, देखो हमने बोला सर कि दो आवेश हो, ठीक है, बराबर और विपरीत प्रकार के आवेश हो, मान लेते हैं एक आवेश प्लस क्यू है और या माइनस क्यू है, ठीक है, और एक आवेश हमारा क्या है, प्लस क्यू है, इनके बीच की अल्प दूरी कितनी है साहब, इनके बीच की दूरी आपकी है 2l है, क्या है बच्चा 2l है। तो इसी से देखो इस चित्र से ही परिभाषा बनाएंगे, क्या बनाएंगे, इस चित्र से परिभाषा देख लो, ऐसा देखो एकदम छेद हो जाए बोर्ड, ठीक है। देखो क्या होगा, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या होगा, दोनों आवेशों में से एक आवेश, दोनों आवेशों में से एक आवेश और दोनों आवेशों के बीच की अल्पतम दूरी को ही वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। इसे P से प्रदर्शित करते हैं, इसे किससे प्रदर्शित करते हैं, P से, किससे भैया, P फॉर पैरट। देखो वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या होता है कि दोनों आवेशों में से एक चाहिए, दोनों आवेशों में से एक आवेश और दोनों के बीच की अल्पतम दूरी के गुणनफल को वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। इसे किससे प्रदर्शित करते हैं, P से। अब आ जाओ इसके मात्रक की अगर हम बात करें, इसके मात्रक की बात करें सर, ऊपर लिख दे रहे हैं, मात्रक की बात करें तो मात्रक क्या होगा सर, सुना, आवेश का मात्रक क्या होगा, आवेश का मात्रक क्या होगा, कूलाम होगा, क्या होगा, कूलाम। संख्या का कोई मात्रक नहीं होता, लंबाई का मात्रक क्या होगा, मीटर, तो कूलाम मीटर, मात्रक क्या होगा, कूलाम मीटर, कूलाम मीटर। बीमा क्या होगी, इसकी बीमा क्या होगी बताओ भाई, बीमा क्या होगी बताओ, कूलाम मतलब 80 है क्या, मीटर मतलब L क्या, मिला देंगे तो क्या हो जाएगा बच्चा, क्या हो जाएगा बताओ, LTA, क्या हो जाएगा, LTA, क्या हो जाएगा, LTA। बोलो भाई बोलो, इतने खामोश क्यों हो, इतने खामोश क्यों हो बताओ। चलो ये आ गई बीमा, अरे सॉरी बीमा ही आ गई, ठीक है। अब राशि की बात कर लो, इसकी राशि। अब तू लोग सोच ले कि राशि मतलब हाउ दूसरा अपना जो कुंडली उंडली दिखाते वो राशि नहीं सर, वो राशि अलग होती है और यहाँ वाली राशि अलग होती है, ठीक है। बहुत बुद्धिमान आप लोग हो ना, तो
तो वो राशि को मत समझिएगा कि जो पंडित लोग दिखाते हैं वो राशि, भाई ये राशि दूसरी है। भाई दो राशियां हैं, एक सदिश राशि एक अदिश राशि। एक बार झलक दिखला देते हैं आप लोगों के लिए। सदिश राशि क्या होती है? देखो, वे राशियां जिनको व्यक्त करने के लिए दिशा और परिमाण दोनों की आवश्यकता होती है उसे सदिश राशि कहते हैं, और वे राशियां जिनको व्यक्त करने के लिए केवल परिमाण की आवश्यकता होती है, दिशा की आवश्यकता नहीं होती, उन्हें हम अदिश राशियां कहते हैं। अगर नहीं पता यार ना है, देखो अगर नहीं मालूम ना तो देखो घर पे जाइए, एक शुभ मुहूर्त देखिए और पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए, ठीक है, तभी आएगा। नहीं, राशि कैसी होती है भाई? सदिश राशि होती है। कैसी होती है? सदिश राशि होती है। बताओ कोई दिक्कत? बताओ कोई दिक्कत? स्क्रीनशॉट ले लो, स्क्रीनशॉट लो बच्चा लो, और परिभाषा चाहो तो यहाँ से लिख लो, ठीक है, परिभाषा यहाँ से लिख दो, पढ़ा दे, समझा दे, बोलो। जब दो बराबर लेकिन विपरीत अल्प आवेश एक दूसरे से अल्प दूरी पर रखे हो तो इस प्रकार जो निकाय बनता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं? वैद्युत द्विध्रुव कहते हैं। अब वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण किसी एक आवेश तथा उसके बीच की दूरी के गुणनफल के बराबर होता है। यदि मान लेते हैं आवेश -q + q हो और उनके बीच की अल्प दूरी कितनी हो? 2l हो, तो वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या होता है? वेक्टर P इक्वल टू Q इंटू में 2l, ठीक है। तो ये आपका हो गया, ये आप देख लो, इसका मात्रक कूलाम मीटर होता है, ठीक है। हमने यहाँ बाकायदे समझा दिया, तो इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसका भी स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे चलते हैं, ठीक है, फिर आगे चलते हैं। ए भाई देखो जी, देखो भाई, वैद्युत फ्लक्स की परिभाषा क्या है? अगला प्रश्न क्या है? वैद्युत फ्लक्स की परिभाषा, मात्रक। इसका मात्रक भी क्या होता है? ऋणात्मक वैद्युत फ्लक्स का क्या अर्थ है? पेपर में पूछा है भैया, 2024 में जिंदा था ये, 2024 ये जो चल रहा है, पता है कि नहीं? 2025 में आप पेपर दोगे, ये भी मालूम है कि नहीं? एकदम मालूम होगा। नहीं पता है, लिख दिए हैं सर जी ने, देख लियो भाई, देख लियो। क्या है? वैद्युत फ्लक्स एकदम इम्पोर्टेंट है देखा, एकदम इम्पोर्टेंट है, जिगर का टुकड़ा है, ठीक है, तू मेरा जिगर का टुकड़ा है ना। चलो भैया, गाना एक ही निकला है ना, सुन ले जाके यूट्यूब पे। तो भाई ये आपका क्या है? वैद्युत फ्लक्स। वैद्युत फ्लक्स की परिभाषा, मात्रक, और ये ऋणात्मक का क्या अर्थ होता है ये हमें बताना है। बहुत बार पेपर में पूछता है देखो, इस चैप्टर में यह तो एक शक्तिशाली आदमी है, यह एकदम शक्तिशाली, एकदम अखंड प्रतिज्ञा वाला है कि नहीं हम आएंगे पेपर में, रोको तो रोक सकते हो, रोक सको तो रोक लो, ठीक है। तो चलो भाई, और भी कई तरीके से पूछ सकता है, क्वेश्चन यहाँ लिखे गए हैं। तो वैद्युत फ्लक्स की परिभाषा क्या होती है और वैद्युत फ्लक्स होता क्या है? बच्चा लोग, वैद्युत फ्लक्स होता क्या है? ध्यान समझिए, किसी वैद्युत क्षेत्र में किसी पृष्ठ के अभिलंबवत गुजरने वाली वैद्युत बल रेखाओं की संख्या के माप को ही क्या बोलते हैं? वैद्युत फ्लक्स कहते हैं। इसे फाई ई से प्रदर्शित करते हैं। क्या बेटवा? फाई ई। अब कहोगे फाई ई का हो, फाई क्या है? देखो, ये आपका कोई मान लेते हैं पृष्ठ है, ठीक है, और इस पृष्ठ के अभिलंबवत गुजरने वाले वैद्युत बल रेखाओं की संख्या के माप को क्या बोलते हैं? वैद्युत फ्लक्स। क्या बोलता है? वैद्युत फ्लक्स। इसे क्या बोलते हैं? इसे किससे प्रदर्शित करते हैं? फाई से। किससे प्रदर्शित करते हैं बेटवा? फाई से। फाई वैद्युत फ्लक्स, इलेक्ट्रिक फ्लक्स। क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रिक फ्लक्स इंग्लिश में, ठीक है। तो किसी पृष्ठ के अभिलंबवत गुजरने वाली वैद्युत बल रेखाओं की संख्या के माप को क्या बोलते हैं? वैद्युत फ्लक्स। बोलो आया कि नहीं? नहीं आया कमेंट करो, सर नहीं आया, फिर से बताएंगे। देखो लिख के आए हैं, ठीक है, आप लोग बहुत बुद्धिमान हो इसलिए नोट्स बनाते चलो। देखो सारा हमने यहाँ पे कंटेंट दे दिया है, पेपर में डिट्टो वैसे लिख के आओ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। जब हम तुम्हारे साथ है, कहते ना जब हम हैं तो क्या गम है आप लोगों के लिए है। देखा, जी जान लगा देंगे, शरीर का कतरा कतरा आपके नाम कर देंगे पेपर तक, ठीक है। तो चलिए, वैद्युत फ्लक्स क्या होता है ये भैया साहब क्या कहते हैं, ध्यान समझिए। वैद्युत क्षेत्र में स्थित क्षेत्रफल से अभिलंबवत दिशा में गुजरने वाली वैद्युत बल रेखाओं की संख्या के माप को क्या बोलते हैं? वैद्युत फ्लक्स कहते हैं। इसका मान पृष्ठ पर वैद्युत क्षेत्र के पृष्ठ के समाकलन के बराबर होता है, अतः वैद्युत फ्लक्स फाई ई बराबर, देखिए अगर मान लीजिए
मान लीजिए, कहाँ गया भाई, गद्दारी कर रहे हो तुम तो, देख लो भाई लोग, गद्दारी कर रहा है। देखो मान लेते हैं इस पृष्ठ से लंबवत ये वैद्युत बल रेखाएं गुजर रही हैं और इसके साथ मान लेते हैं थीटा कोण बना रही है। क्या कोण बना रही है? थीटा। ठीक है, और मान लेते हैं छोटे से खंड ले लेते हैं, यहाँ पे छोटा सा पृष्ठ ले लेते हैं और इस पे इस वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता आपकी मान लेते हैं ई है। तो इसका हम लोग लिखते हैं जो वैद्युत फ्लक्स, इस छोटे से पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स क्या हो जाएगा, फाई ई इक्वल टू, देखिए ए मतलब इस छोटे से पृष्ठ की बात करें, पूरे पृष्ठ की बात करें तो ए इंटू डी ए, डी ए मतलब ये छोटा सा इस खंड का क्षेत्रफल है, ई मतलब वैद्युत क्षेत्र की कितनी निकल रही है ना, ठीक है, तो वो है। तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो पहले हम मोटा मोटा आप समझते हैं कि वैद्युत फ्लक्स क्या होता है, किसी पृष्ठ के अभिलंबवत गुजरने वाली वैद्युत बल रेखाओं की संख्या के माप को ही वैद्युत फ्लक्स कहते हैं बेटवा। क्या कहते हैं? वैद्युत फ्लक्स कहते हैं। ठीक है, चलो अब सुनो, अब ये ऋणात्मक का ही होता है। क्या होता है ऋणात्मक भैया बताओ? वैद्युत फ्लक्स का मात्रक क्या होता है भाई? इसका एक मात्रक होता है न्यूटन मीटर स्क्वायर और प्रति कूलम स्क्वायर। ये माइनस चिन्ह ये बताता है, प्रतीक बताता है। किसको बताता है? प्रति मतलब बटे में है, या वोल्ट मीटर होता है। यदि बल रेखाएं पृष्ठ के अंदर मतलब बंद पृष्ठ के अंदर की ओर जा रही हो तब वैद्युत फ्लक्स ये मतलब जो होती है वो ऋणात्मक होती है। ठीक है, अगर पृष्ठ के अंदर की तरफ जाएंगे तो वो क्या होंगे? ऋणात्मक होंगे। पृष्ठ से बाहर की तरफ आएंगे तो धनात्मक होंगी। ठीक है, तो याद रखिएगा। चलिए आगे चले में, चलो ए बेटवा, देखो हमारा लाल, देखो यार, देखो भाई, तुम तो हमारे दिल के एक अंटीना हो। ठीक है, इसको देख लो और कह दो तुम हमारे दिल के जिगर के टुकड़े हो। ये पेपर में इतनी बार आया है ना, जितनी जोड़ी आपकी चप्पल खत्म हो गई होगी ना उससे कई बार पेपर में आया होगा। आपकी 10 जोड़ी चप्पल सोच लो कि खत्म हो गई होगी घिस पिस के, उससे अधिक बार कूलाम का नियम आया है पेपर में। भाई कल हमने बताया था ना इम्पोर्टेंट, ये इम्पोर्टेंट था ना कूलाम का नियम। इतनी बार रगड़ के पूछा है ना, है देखो, इतनी बार रगड़ के पूछा है कि सोच लो कि अंसाल फट गया। याद रखना, अंसाल फट के एकदम से चिथरा हो गया, इतनी बार ये पूछा। कह दिया कि भाई हमें कहते ना वो भूल तो नहीं गए हमें, स्वागत नहीं करोगे हमारी, तो भूलो नहीं, इनकी स्वागत करो, पेपर में आएगा। क्या होता है कूलाम का नियम, जरा हम आप लोग को समझाते हैं तो ध्यान से समझिएगा। कूलाम का नियम होता क्या है बेटवा? कूलाम का नियम क्या होता है? देखो कूलाम का नियम सबसे पहले पेपर में आप हेडिंग बना लोगे, कूलाम का नियम, उसमें क्या लिखोगे? कूलाम ने प्रयोगों के आधार पर क्या बताया कि दो स्थिर बिंदु आवेश बेटवा, दो स्थिर बिंदु आवेश मतलब मान लेते हैं यहाँ पे आवेश आपका बेटवा क्या है? Q1 है। क्या यार, क्या चाहते हो भाई? तुम्हें तलाक तो नहीं दे दें? कभी कभी बोर्ड वाला ना ये चाहता कि सर हमें तलाक दे दो, कोर्ट में जाते हैं तलाक इस बोर्ड को देने के लिए, लेकिन यार बहुत लंबी है ना, ले जाने में दिक्कत समस्या हो जाती है ना, इसलिए सोच रहे हैं कि कैसो झेल लें। क्या करें, जैसे तुम लोग बोर्ड का एग्जाम झेल रहे हो बेटवा, है देखो, ऐसे हम इस बोर्ड को झेल रहे हैं। कमबख्त जब भी आप लोगों को सोचते हैं पढ़ाने का तो अपनी नौटंकी चालू कर देती है। देखो दो स्थिर बिंदु आवेश, एक का नाम Q1 है, एक का नाम Q2 है। ठीक है, ये दोनों एक दूसरे से बेटवा r मीटर की दूरी पर स्थित हैं। किससे? r मीटर की दूरी पर स्थित है। तो वैज्ञानिक कूलाम जी आए, जैसे न्यूटन आए रहे ना, न्यूटन सेब गिरा तो नियम दे देना गुरुत्वाकर्षण का नियम। ठीक है, ऐसे कूलाम भी आए। कूलाम भैया जैसे सर्वात्रिक गुरुत्वाकर्षण का नियम होता है, ऐसे कूलाम का भी नियम होता है ना। तो कूलाम ने क्या नियम दिया अपने प्रयोगों के आधार पे? भाई कूलाम ने कहा ना, कूलाम ने दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच लगने वाले संबंध में एक नियम प्रतिपादित किया जिसे कूलाम का नियम कहते हैं। और इनके नियम के अनुसार इन्होंने बताया कि दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल, बेटवा आकर्षण या प्रतिकर्षण बल, दोनों आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल
दोनों आवेशों के बीच सॉरी बेटवा देखो, दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण बल, दो बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल दोनों आवेशों के मात्राओं के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा इनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। यही कूलाम का नियम है बेटवा, यही कूलाम का नियम है। देखो कूलाम ने प्रयोगों के आधार पर बताया कि दो बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला वैद्युत बल, अब कहोगे सर आप कब्बे के चिल्ला रहे हो, आकर्षण प्रतिकर्षण लिख दिए हो, वैद्युत बल वैद्युत बल लिख दिए हो भाई, वैद्युत बल को ही आकर्षण या प्रतिकर्षण बल बोल दो, यही है आकर्षण या प्रतिकर्षण बल। तो आकर्षण या प्रतिकर्षण बल दोनों आवेशों के गुणनफल के समानुपाती और उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। यह कूलाम का नियम है बेटवा। देखो कैसे समझाते हैं। माना दो आवेश Q1 व Q2 R दूरी पर स्थित है। देखो यार क्या कर रही हो भैया, स्थित है, तब क्या होगा भाई, तब उस केस में क्या होगा ध्यान समझिए। तो दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण बल दोनों आवेशों के मात्राओं के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती, इसको समीकरण 1 बनाते हैं, तथा उनके बीच के दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। इसे समीकरण क्या बनाते हैं बेटवा, 2 बनाते हैं। अब अगर बताओ समीकरण 1 व 2 से हम क्या कह सकते हैं, देखो समीकरण 1 व 2 से हम क्या कह सकते हैं, नेक्स्ट पेज ले लेते हैं भाई। नेक्स्ट पेज में क्या ले लेते हैं भाई, समीकरण 1 व 2 से बेटा, समीकरण 1 व 2 से हम क्या कहेंगे, एफ प्रोपोर्शनल Q1 Q2 बटे में R का स्क्वायर, एफ प्रोपोर्शनल Q1 Q2 बटे में R का स्क्वायर, अभी वही पढ़े थे हम लोग ना वहाँ पे। देखो अब सुनो, ये आपका ये नियतांक ये प्रोपोर्शनल हटाएंगे तो एक नियतांक आएगा जिनका इज्जतदार नाम हम क्या बोलेंगे अभी बताते हैं आप लोगों को, कि आ जाएगा Q1 Q2 बटे में R का स्क्वायर। अब बताओ सर के क्या है, सर जहाँ के क्या है, नियतांक है, जिसे क्या बोलते हैं, जिसे किसी माध्यम का परावैद्युतांक कहते हैं। क्या कहते हैं, परावैद्युतांक। ये आपका परावैद्युतांक है। क्या है, परावैद्युतांक, किसी माध्यम का परावैद्युतांक है। अब सुनो, ये के जगह पे हम और क्या लिख सकते हैं, देखो एक तो ये लिख सकते हैं, या बेटवा क्या लिख सकते हैं, के जगह लिख सकते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बटे में बेटवा R स्क्वायर। क्या होगा, R स्क्वायर। इसी को और क्या लिख सकते हैं, कहोगे भैया सर जी ठहर जाओ आराम से लिखो, लेकिन हम तुम्हारी बात थोड़ा मानेंगे, यार। देखो मान ले, क्या नहीं मानेंगे, इसका मान भी होता है सर 9.0 गुणे 10 घात में 9 Q1 Q2 बटे में R का स्क्वायर। अब मान जाए क्या, मात्रक क्या होगा, ए भाई अब कहोगे सर इतना लिख दिए हैं, मात्रक क्या होगा, बल का मात्रक क्या होता है, न्यूटन, इसका भी मात्रक क्या होगा, न्यूटन। क्या होगा, न्यूटन। अब सुनो, ये सारी चीजें हो गया। अब सुनो ध्यान से, यहाँ पे हम लोग और चीजें क्या कर सकते हैं, इसमें और चीजें क्या कर सकते हैं। देखिए के का मान कितना होता है साहब, यहाँ पे के का मात्रक लिख सकते हैं भाई। इसका स्क्रीनशॉट लोगे, ले लो फटाफट, ले लो यार, जब मिले ना फ्री में मिले कोई चीज़ तो ले लिया करो। हम तो भाई बहुत चीज़ तेज लेते हैं, कोई अगर हमें कोई चीज़ दे ना, चाहे कोई खराब है चीज़ दे तो हम तुरंत ले लेते हैं, भाई दे ही दो, ठीक है तुरंत ले लेते हैं। चलो तुम भी ले करो। हम के का मात्रक लिखते हैं, पहला चीज के का मात्रक। के का मात्रक क्या होगा बेटवा, के का मात्रक क्या होगा, सुनो, चूंकि हम लोग एफ बराबर
1/4 ये होता है ना। चलो यहाँ पे हम ये के लेते हैं, के Q1 Q2 बटे में R² होता है ना। के का मात्रक निकालना है, ये उधर जाएगा तो के बराबर क्या आ जाएगा बेटा, F इंटू R² बटे में Q1 Q2 हो जाएगा। के बराबर क्या हो जाएगा, देखो इसका मात्रक क्या होगा, बल का मात्रक न्यूटन, क्या होगा न्यूटन। चलो इंग्लिश में लिखते हैं यार तुम लोग, न्यूटन। आर है मतलब मीटर स्क्वायर। सुनो इसका क्या होगा सी, इसका भी क्या होगा सी, कुलाम कुलाम। तो के बराबर क्या आ जाएगा, न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कुलाम स्क्वायर। तो के का मात्रक ये है, के का मात्रक क्या आ गया, न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कुलाम स्क्वायर। ठीक है बेटवा। चलो के की बीमा निकाल लेते हैं। यहाँ क्या निकालते हैं, के की बीमा क्या निकालेंगे बेटवा, के की बीमा, के की बीमा निकालो क्या हो जाएगा बताओ। के की बीमा इसका क्या होगा, इसका क्या होगा न्यूटन का ML T-2 बेटवा। ये बल की बीमा होती है, मीटर मतलब L2 क्या होती है L2, कुलाम मतलब A का स्क्वायर T का स्क्वायर, आवेश का AT होता है, स्क्वायर है तो A का स्क्वायर T का स्क्वायर। सबको ऊपर ले जाओ, सबको ऊपर ले जाओगे तो ये M ऐसे रहेगा, L भी ऐसे रहेगा, T बताओ, T ऊपर जाएगा माइनस हो जाएगा तो T के पावर में 4 हो जाएगा, माइनस का 4। आओ सुनो ये A है, A भाई L2 L3 हो जाएगा ना। ये देखो T ऊपर जाएगा तो आपका माइनस में 4 हो गया, A ऊपर जाएगा माइनस में A2। ठीक है, देखो ये आ गई के की बीमा, के की बीमा। और निकाल ले बेटवा, और निकाल ले। चलो एप्सिलॉन नॉट की बीमा निकाल लो। अच्छा ही बताओ 1/4 पाई, चूंकि 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट बराबर क्या होता है बेटवा, क्या होता है बताओ। इसकी बीमा क्या होती है, यही होती है, इसकी बीमा यही होती है, क्या होती है भाई, ML3T-4A-2 होती है, होती है। ठीक है, हमें एप्सिलॉन नॉट की बीमा चाहिए ना, इसको पलट दो, क्या कर दो, पलट दो। ठीक है, तो जब इसको पलटोगे तो ये बटा में आ जाएगा तो सब माइनस हो जाएगा, बस इसी को पलट दो, माइनस कर दो। तो इसका एप्सिलॉन नॉट की बीमा क्या निकलेगी, बीमा यहाँ निकालेंगे, बीमा की बीमा, बीमा निकाल दो। वैसे आगे हम लोग निकाले हुए हैं, यहाँ हम निकाल देते हैं। ये माइनस में हो जाएगा M-1, ये माइनस में L-3, ये प्लस में T-4A-2। ठीक है, तो जो माइनस में है वो प्लस में, जो प्लस में हो माइनस में, जस्ट उसका अपोजिट। ठीक है, तो देख लीजिए यही कुलाम का नियम है, वैज्ञानिक कुलाम ने यही नियम दिया था। तो देख लीजिए इसका कुलाम ने क्या बताया भाई, फिर से एक बार वंस मोर रिपीट कर दें कि दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल दोनों आवेशों के मात्राओं के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। इसे ही कुलाम का नियम कहते हैं। लिख के आइए, मौज काटिएगा। ठीक है, चले आगे चलते हैं, नोट कर लो भाई, स्क्रीनशॉट ले लो, फटाफट ले लो, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आ जाओ बेटवा, आ जाओ। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई। जिंदगी में सब गम भुला जाओगे, लेकिन अगर ये छोड़ के पेपर में आओगे ना, पेपर में क्वेश्चन छोड़ के आओगे, जिंदगी में कोई भी गम नहीं भुला पाओगे, याद रखना। सोच लो, अगर मान लो आपके जीवन में बहुत सारे गम हैं, उनको भुला जाओगे, लेकिन अगर एक एक पेपर में छोड़ के आ गया ना, आ ही गया ना भुला पाओगे, हमारी गारंटी ले लो। ठीक बा, देखा वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की परिभाषा मात्रक तथा बीमाएं लिखें, मात्रक तथा बीमाएं लिखें बेटवा। देखा, या वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की परिभाषा लिखे तो देखिए यहाँ पे कुछ भारी भरकम लिखा हुआ है, आप लोग देखोगे तो ऐसा लगेगा कि है तेरी की ये क्या है, ये क्या देखना पड़ रहा है हमको। ऐसा हो कि मैं अंधा हूँ। कॉमेडी सुने हैं ना आप लोग, हाँ तो चलिए कॉमेडी उमेडी आप लोग देखते बहुत हैं, चलो सुनो और बहुत मजाकिया हो। ठीक है, देखो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होता क्या है बेटवा, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होता क्या है ना, तो ध्यान समझिए कि एकांक परीक्षण आवेश पर देखो हम आपको एकदम ट्रिक बता दें, महारत वाला ट्रिक। देखो बेटवा, देखो हम कह रहे हैं कोई वैद्युत क्षेत्र है, ये आपका क्या है, कोई वैद्युत क्षेत्र है। ठीक है, तो मान लेते हैं इस वैद्युत क्षेत्र में कोई परीक्षण आवेश ले गए,
कौन ले गए, क्यू नॉट ले गए, कौन ले गए, क्यू नॉट ले गए बेटा, कौन ले गए, क्यू नॉट ले गए। चलो, तो एकांक परीक्षण आवेश पर, एकांक परीक्षण आवेश पर लगने वाले बल को वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। लगने वाले बल को वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। हमारा लाल देखा, हमारा लाल वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता किसे कहते हैं? एकांक परीक्षण, बटा में आ जाए ना, अगर ये बटा में आ जाएगा तो सोच लीजिए कि एकांक की बात करेंगे। एकांक परीक्षण आवेश पर लगने वाले बल को वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। क्या कहते हैं? वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। इसे किससे प्रदर्शित करते हैं बेटवा? इसे ई से प्रदर्शित करते हैं। किससे प्रदर्शित करते हैं? ई से, कैपिटल ई, ई फॉर एलिफेंट, ई फॉर एलिफेंट। चलो हो गया। अब सुनो, इसका मात्रक कहें, ई का मात्रक क्या होगा? ई का मात्रक क्या होगा बेटवा? ई का मात्रक मतलब वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक। भाई इसका मात्रक क्या होगा बेटवा? इसका मात्रक होगा न्यूटन और इसका मात्रक क्या होगा? कूलाम। तो न्यूटन प्रति कूलाम। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक बेटवा न्यूटन प्रति कूलाम होता है। देखा, अपने दिल के निलय में दायां बायां निलय होता है ना भाई, दायां निलय। आप लोग बायोलॉजी अगर पढ़ रहे होंगे तो हमारे हृदय को 4 कोष्ठों में बांटा गया, बायां निलय, दायां निलय, हाँ, बायां अलिंद, दायां अलिंद। तो निलय में रखिएगा, किसमें? निलय में। ठीक है, चलो। ई का मात्रक न्यूटन प्रति कूलाम होता है। ई का मात्रक न्यूटन प्रति कूलाम होता है। बीमा देख लोगे क्या? बीमा ले लो भाई। ई की बीमा, ई की बीमा क्या होगी बेटवा? न्यूटन। न्यूटन मतलब बल, बल की बीमा MLT-2। हमारे साथ बोलो, MLT-2, MLT-2। कूलाम की बीमा AT क्या होता है बेटवा? AT। अब बताओ, नीचे से ऊपर ले जाने आता है कि नहीं? जैसे आप लोग घर में मम्मी बोल दी एक बुरिया गेहूं है, छत पे लेके जाना है, कैसे पे? कपार पे लादे लेके चले गए। ठीक है, कपार पे लादे और लेके चल गए छत पे। ऐसे इसको छत पे ले जाओ, नीचे है भाई, ये फ्लोर पे ले जाओ, ऊपर ले जाओ, डांस वांस होगा। देखो ऊपर ले जाओगे क्या होगा? बदल जाते हैं, रंग रूप चाल सब बदल जाएंगे। प्लस में रहेगा माइनस में, माइनस में रहेगा प्लस में। देखो M है, चलो ऐसे जिंदाबाद था, जिंदाबाद है ना। अब बताओ L भी जिंदाबाद था, जिंदाबाद है। देखो अब यहाँ पे T है, प्लस में है, ऊपर गया माइनस में हो जाएगा। 2 ऑलरेडी माइनस में है तो T के पावर में -3 यानी T-3। A ऊपर जाएगा तो A-1 क्या हो जाएगा बेटवा? A-1। ये बीमा आ गई। राशि कौन सी होगी भाई? राशि कौन सी होगी भाई? क्या होगी राशि? राशि आपकी सदिश राशि होगी। कैसी होगी? सदिश राशि होगी। ठीक है, तो जल्दी जल्दी इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की ओर। और ये दुनिया भर का जो लिखा है उसको नोट्स बना के लिख लीजिएगा। क्या है? सुना समझा दें कथा। ये पीछे पूरी रामायण लिख दिए हम। क्या लिख दें बेटवा? पूरी रामायण लिखे हैं हम। बीमा निकालना आपको बेटवा सिखा रहे हैं कि कैसे बीमा निकलती है। ये अगर रामायण पढ़ना है तो पढ़ो। ठीक है, क्या है भाई? वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता हेडिंग बनाइएगा। लिखेंगे कैसे? वैद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु पर रखे परीक्षण आवेश, ठीक है, पर लगने वाले वैद्युत बल परीक्षण आवेश के अनुपात को क्या बोलते हैं? उस बिंदु का वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। ठीक है, E बराबर क्या है बेटवा? E बराबर E बराबर F/Q0। मात्रक क्या होगा भाई? इसका मात्रक न्यूटन प्रति कूलाम होता है। बीमा हम वह निकाले रहे, ठीक पर देख ले है। चलो ठीक है, आगे चल जाए बेटा, आगे चल जाए। आप ऐसे बोलो ना, एकांक परीक्षण आवेश पर लगने वाले बल को वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। या ऐसे बोलिए कि किसी वैद्युत क्षेत्र में किसी परीक्षण आवेश और उस परीक्षण आवेश पर लगने वाले बल के अनुपात, ये बटा का मतलब बेटवा अनुपात, को वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। इसे ई से प्रदर्शित करते हैं। बाकी दुनिया भर का रामायण यहाँ नीचे है। देखिए भाई, आगे चल लेते हैं, आगे चलते हैं भाई, चलते हैं, चलो चलते हैं आगे। ठीक है, आगे चलते हैं। देखो, स्थिर वैद्युतिकी में गॉस का प्रमेय लिखिए, या कह दे गॉस का नियम लिखिए। क्या लिख दे? गॉस का नियम। ये देखो गुरु, जैसे जैसे हम यहाँ लिखत जात है वैसे वैसे लिखत जाए। ठीक बा?
ठीक है, जैसे जैसे हम लिख रहे हैं इंपॉर्टेंट वैसे वैसे लिखत जाए, और ये नहीं कि हम इसको बस इंपॉर्टेंट लिख करके बस सर जी की बात सुन करके है देखो और याद उद न करें। बेटवा है देखो पेपर बहुत पास में है, एकदम दबा के मेहनत करो, है देखो जितना चाप के पढ़ाई करोगे उतना दबा के नंबर आएगा, याद रखना। यूपी बोर्ड में टॉपर बनना है कि नहीं तुम्हें? हाँ, 60-70% वाली बात हो तो भाई मत पढ़ो, ठीक है। आपको अगर 100 में 100 लानी है तो एकदम है देखो दिल दिमाग हृदय सब खोल खाल के है देखो पढ़ो भाई, रात दिन एक कर दो, रात दिन मतलब 1 12 24, ठीक है। देखो स्थिर वैद्युतिकी में गॉस का प्रमेय या लिखिए, या ऐसे पूछता है स्थिर वैद्युतिकी का गॉस का नियम लिखिए। 2022-2020 में है देखो बहुत तगड़ा पूछा है, ठीक है, बहुत तगड़ा मेहमान है ये। बताया था ना कल, जीजा जी जिसको बोलते हैं, इतवार जीजा जी हैं। कौन है? जीजा जी। आ जाए पेपर में ना जम के खातिरदारी करिएगा इनका, इतना दबा के लिखिएगा कि एग्जामिनर वाला भी सोचे किया लड़के ने पढ़ाई किया है। चलो भाई, इस प्रमेय के अनुसार क्या होता है, ध्यान समझिए कि इस प्रमेय के अनुसार किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला कुल वैद्युत फ्लक्स, ठीक है, कोई बंद पृष्ठ हो इससे गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स, ठीक है, फाई ई, क्योंकि वैद्युत फ्लक्स को बेटवा फाई ई से ही दिखाते हैं, उस पृष्ठ के भीतर कुल आवेश Q का 1/ε0 गुना होता है। मतलब समझिएगा बेटवा का है ना कि किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला कुल वैद्युत फ्लक्स, ठीक है, किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला कुल वैद्युत फ्लक्स और उसके परिबद्ध कुल आवेश के 1/ε0 गुना होता है। यही हौतहार गॉस का प्रमेय। यह क्या है? देखो, किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला कुल वैद्युत फ्लक्स फाई ई उस पृष्ठ के परिबद्ध कुल आवेश का 1/ε0 गुना होता है बेटवा, होता है। ये ही आपका गॉस का प्रमेय है और ये एकदम वांटेड है भाई, एकदम वांटेड है। पढ़ के पेपर में जाएंगे, पढ़ के जाएंगे, कसम खाओ, हमारे साथ कसम खाओ कि हम प्रतिज्ञा करते हैं 2025 के पेपर में इसे हम याद करके जाएंगे, ये हम वादा करते हैं, ठीक है। प्रतिज्ञा ले लो भाई, भीष्म प्रतिज्ञा लो, ठीक है। जैसे आप लोग भीष्म प्रतिज्ञा जैसे होता नहीं है कि हमने कसम खा दिया तो खा गया, जिएंगे तो तुम्हारे सिवा, मरेंगे भी तो तुम्हारे सिवा, ठीक है। तो इसके सिवा जिएंगे, इसके सिवा मरेंगे, ठीक है। याद करना, ठीक है। चलो आगे चले जाते हैं ना। चलो अगला देखते हैं, 8वां क्वेश्चन क्या है भाई, रेखीय आवेश घनत्व। बेटवा देखो, रेखीय आवेश घनत्व क्या होता है, ये भी 1 नंबर 2 नंबर में पूछे जाने वाले प्रश्न है। 1 नंबर में पूछ जाएगा तो बताइएगा क्या है। किसी तार के, मान ले तो कोई तार के, किसी तार के एकांक लंबाई पर वितरित आवेश की कुल मात्रा को क्या बोलते हैं? रेखीय आवेश घनत्व कहते हैं। क्या बोलते हैं बेटवा? रेखीय आवेश घनत्व, ठीक है। तो क्वेश्चन क्या है, रेखीय आवेश घनत्व से क्या तात्पर्य है? रेखीय आवेश घनत्व से क्या तात्पर्य है, बता दें क्या तात्पर्य है। चलो देखो, एकांक, देखो एकांक लंबाई पर वितरित आवेश की कुल मात्रा को रेखीय आवेश घनत्व कहते हैं बेटवा, रेखीय आवेश घनत्व कहते हैं। इसे लैम्डा से प्रदर्शित करते हैं ना, इसे लैम्डा से प्रदर्शित या व्यक्त, इसे लैम्डा से व्यक्त करते हैं, प्रदर्शित करते हैं भैया, करते हैं या व्यक्त करते हैं, बातें की ना। एकांक लंबाई पर वितरित आवेश की कुल मात्रा को हम लोग क्या बोलते हैं? रेखीय आवेश घनत्व कहते हैं बेटवा, रेखीय आवेश घनत्व कहते हैं। बोलो बोलो बोलो, क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं? देखो बोलो, एकांक लंबाई पर, ठीक है, एकांक लंबाई में वितरित कुल आवेश की मात्रा को रेखीय आवेश घनत्व कहते हैं। क्या कहते हैं बेटवा? रेखीय आवेश घनत्व कहते हैं। बताओ, ठीक है। तो रेखीय आवेश घनत्व लैम्डा बराबर Q/L। मात्रक क्या होगा बेटवा? आवेश का मात्रक कुलाम, लंबाई का मात्रक मीटर, कुलाम प्रति मीटर, कुलाम प्रति मीटर। है देखो, तुम्हें इतना फिजिक्स में है देखो, इतना ज्ञाता बना देंगे ना, जाओगे जब पेपर में बैठोगे ना, कलम टूट जाएगी, याद रखना।
कलम टूट जाएगी समय रुक जाएगा, ठीक है, कलम टूट जाएगी समय रुक जाएगा, लेकिन आप रुकने वाले नहीं हो। आप बहुत लंबे रेस के घोड़े हो। पेपर के अंत तक इतनी जबरदस्त तैयारी कराएंगे आप लोगों की ना, कलम तो तोड़ के रखेंगे, क्योंकि जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं बेटवा। देखो आगे चल जाओ, आगे चलो। वैद्युत आवेश संरक्षण का नियम, देखो ये भी 1-2 नंबर के लिए इंपॉर्टेंट है, एक बार जरूर इनका दर्शन करें भाई। ये माता, प्रभु, देवी, देवता जो कोई भी हो, ठीक है, इनको पढ़ के जाइएगा, ठीक है, इनको पढ़ के जाइएगा बेटवा। क्या है इस नियम के अनुसार, देखो आवेश संरक्षण, संरक्षण शब्द जहां पे आ गया तो वो याद रखो, ना तो उनके उत्पन्न किया जा सकता है, ना तो नष्ट किया जा सकता है, बस उनको एक प्रकार के आवेश से दूसरे प्रकार के आवेश में परिवर्तित किया। जिससे देखो कुछ आदमी होते हैं ना, कुछ आदमी नहीं, जैसे भगवान हो गए, ठीक है, अब कह दिए भगवान है भाई, हम क्या है, भगवान है, ना तो हम मर सकते हैं, ना तो फिर हमारा दोबारा जन्म हो सकता है, मतलब ना तो हमको कोई मार सकता है, ना तो कोई हमको मतलब खत्म कर सकता है, एक तरीके से बोल सकते हो आप, किसी भी प्रकार से बोलो। तो ऐसे लोगों को हम लोग वैद्युत आवेश संरक्षण का नियम कहते हैं। भाई ये सब पवित्र आत्मा है। कौन सी आत्मा है? पवित्र आत्मा ना। न ही आवेश को उत्पन्न किया जा सकता है, न ही आवेश को क्या किया जा सकता है, नष्ट किया जाता है बेटवा। इस प्रकार के आवेश को, एक प्रकार के आवेश को दूसरे प्रकार के आवेश में केवल क्या किया जा सकता है, परिवर्तित किया जा सकता है। क्या किया जा सकता है बेटवा? परिवर्तित किया जा सकता है। मतलब न तो इसे उत्पन्न कर सकते हैं, न तो इसे नष्ट कर सकते हैं, तो क्या कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, इसे एक प्रकार के आवेश से दूसरे प्रकार के आवेश में केवल परिवर्तित किया जा सकता है। तो देखो जरूर पढ़ के जाइएगा, बहुत जरूरी क्वेश्चन है, ठीक है। चलें आगे बेटो, अगला क्वेश्चन देखो, ये लास्ट क्वेश्चन है हमारे इस बाहुबली सीरीज दूसरे का, लास्ट हेडिंग है। इसको देखते हैं, वैद्युत क्षेत्र क्या होता है। देखो वैद्युत क्षेत्र हम आपको घरेलू भाषा में बताएं तो जैसे गांव में बहुत सारे कुत्ते उत्ते होते हैं ना, तो अपना अपना एरिया बांट के रखते होते हैं। क्या होते हैं? एरिया बांटे रहते हैं कि अगर तुम हमारे इलाका में आओगे ना, तो देखो अगर उनके इलाका में कोई कुत्ता, अन्य कुत्ता चला जाता है, अन्य कुत्ता चला जाएगा तो इतना तेज दौड़ाएंगे, इतना तेज भौंकेंगे, बस करो भैया। देखे हो आप लोग, क्या बता सकते हैं आप लोगों को। देखो तो कुछ कहानी जो है कुछ उसी प्रकार की है, ये कुछ उसी प्रकार से ये रिलेट है। क्या है? वैद्युत क्षेत्र क्या होता है, तो ध्यान समझिएगा। कोई आवेश हो, कोई आवेश हो या कोई आवेश हो या आवेश समुदाय के चारों तरफ का वह क्षेत्र, आवेश या फिर आवेश समुदाय, मतलब एक कुत्ते हो या बहुत सारे कुत्ते का राज्य, राज्य बोलते हैं, कहते हैं ना हमारे इलाके में आओगे, ठीक है, तो खत्म कर देंगे, ठीक है। तो यही होता है कहानी कि वैद्युत आवेश क्या, अवैद्युत क्षेत्र क्या होता है, एक आवेश हो या आवेश समुदाय के चारों तरफ का वह क्षेत्र जिसमें कोई अन्य आवेश ले जाने पर यह आकर्षण या प्रतिकर्षण बल का अनुभव करता है। आकर्षण या प्रतिकर्षण मतलब कोई हमारे इलाका में आ गया है, भौंकना स्टार्ट, तो कुत्ते भौंकने लगते हैं, ठीक है। तो यही भी कहेगा कि कोई अन्य आवेश को हमारे पास ले जाने पर हम आकर्षण या प्रतिकर्षण बल का अनुभव करेंगे, तो वही क्या कहलाता है बेटवा? वैद्युत क्षेत्र। क्या कहलाता है? वैद्युत क्षेत्र। फिर समझाते हैं, किसी आवेश अथवा आवेश समुदाय के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें किसी अन्य आवेश को लाने पर वह आकर्षण या प्रतिकर्षण बल का क्या करे, अनुभव करता है, तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं? वैद्युत क्षेत्र। क्या बोलते हैं बेटवा? वैद्युत क्षेत्र, ठीक है। और ये देखो वैद्युत क्षेत्र को वैद्युत बल रेखाओं द्वारा क्या करते हैं, प्रदर्शित करते हैं। ये नोट पॉइंट है, एक बार देख लीजिएगा ना। तो देखिए ये आपका वैद्युत क्षेत्र हो गया, ठीक है। तो हमारे ख्याल से ये आपका यहाँ पे समाप्त हो गया। अब देखिए यहाँ पे इस वाले वीडियो में हमने 10 क्वेश्चन लिया है बेटवा, ठीक है। कितने क्वेश्चन लिए हैं? 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिए हैं। फिर अब हम लोग कल के वीडियो में, ठीक है, यानी बाहुबली सीरीज 3, ठीक है, तो बाहुबली सीरीज 3 में हम लोग फिर 10 टॉप 10 क्वेश्चन लेके आने वाले हैं। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा, रोज आपको एक ना एक वीडियो जरूर मिलते रहेंगे, ठीक है। तो पूरा याद रखिए, पेपर में 2 से 3 महीना लगभग बचा हुआ है। हम लोग जम के आपकी तैयारी कराएंगे, चाहे वो केमिस्ट्री का हो, चाहे वो फिजिक्स का हो, चाहे वो बायोलॉजी का हो, या भी अदर किसी भी सब्जेक्ट का हो। और एक बात और, अगर आपके भाई बंधु सखी सहेली कोई भी हो,
तो आप लोग इस वीडियो को शेयर जरूर करिएगा, जिससे आपके छोटे भाई बहन भी इस चैनल से पढ़ाई कर लें। यहाँ पे कक्षा 10 और 12 का एकदम महातांडव मचा के रखेंगे हम लोग। आपको पेपर तक इतना कंटेंट दे देंगे ना, रिकॉर्ड टूट जाएगी, कलम टूट जाएगा, दिल टूट नहीं जाएगा, दिल नहीं टूटेगा भाई, तोड़ने नहीं देंगे, ठीक है। हम वही तो जोड़ेंगे आप लोगों के साथ, ठीक है। आपका हमारा जन्मों जन्मांतर वाला रिश्ता है, इसको बनाए रखिए, वीडियो को दबा के शेयर करिए, ठीक है। तो हम लोग क्या करने वाले हैं, आप लोग के लिए नए नए कंटेंट लेके आने वाले हैं, ठीक है। तो आगे के वीडियो में हम लोग 10 ले लेंगे, फिर अगले वाले में 10 ले लेंगे, तो ठीक है। तो अभी तक अब थोड़ा सा अंतिम पड़ाव में आप लोगों से कुछ 2 शब्द और भी बोलना चाहते हैं हम लोग कि भाई आप लोग काम ये करिए कि आपके सर्कल में जितने भी फ्रेंड्स हो उनको ये वीडियो शेयर करिएगा कि भाई ये हम लोग का बाहुबली सीरीज चल रहा है। कौन सा सीरीज? बाहुबली सीरीज। और इनको शेयर करिएगा, लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा, और हमारे चैनल पे पिटवा नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। उसके बगल में घंटा जरूर बजाइएगा। घंटा बजाने का बहुत फायदा है मेरे दोस्त, घंटा बजाने का बहुत फायदा है, बताएंगे कभी आप लोग को फुर्सत में, ठीक है। मौका मिलेगा तो बता देंगे तुझे कितना प्यार करते हैं सनम, ठीक है। तो मौका मिलेगा तो हम जरूर बताएंगे कि तुमसे हम कितना प्यार करते हैं। तो आज के लिए इस वीडियो को यहीं तक, ठीक है। मिलते हैं आप लोगों से नए वीडियो की ओर, और आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, ठीक है।